अखिल भारतीय बढ़ई महासभा की ओर से प्रेस क्लब में भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा ने बताया कि अभी तक बढ़ई समाज छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था और इसी वजह से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बढ़ई समाज को राजनीतिक रूप से संगठित करना है। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विश्राम शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बढ़ई महासभा हूं। और ये कार्यक्रम चूँकि आज 17 सितंबर है और हमारे समाज के बढ़ई समाज के आराध्य भगवान विश्वकर्मा हैं, उनकी आज पूजा का दिन है। तो हम लोग उनके पूजा करके और समाज के समस्याओं को हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को, शासन सत्ता को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें हमारी समाज की अवहेलना की जा रही है। यही मकसद था हमारे आज ये प्रेस वार्ता करने का और ये आयोजन करने का। विश्राम शर्मा ने बताया कि बढ़ई समाज की संख्या पूरे देश में 7% और यूपी में 6% है। आबादी के अनुपात में इस समाज को राजनीतिक भागीदारी हासिल नहीं हो सकी है। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव में हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जो हमें राजनीतिक अधिकार दिलाने का काम करेगी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ई जात की जो संख्या है वो 3% के आसपास है और जो 1%, 1.5% जिन जातियों की संख्या है उनके विधायक, मंत्री राज्यसभा, लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये बहुसंख्यक रूप में होने के बाद भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक इस जाति के लोगों को न टिकट दिया, न ही MLC बनाया, न ही किसी आयोग या विधान परिषद में या विधानसभा में भेजने का कार्य किया। अब ये समाज ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। चूँकि उत्तर प्रदेश का कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं है कि जहां इस जाति की संख्या 5,000 से 20,000 के बीच में ना हो। लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के कारण यह समाज राजनीति में आगे नहीं आ पा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि इस समाज का संख्या ही कम है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सरकारी आंकड़े देखें और जो आपके द्वारा जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में कराई गई थी उनको एक बार चेक करें कि कितनी संख्या है। जब आप हमारे समाज के लोगों को टिकट ही नहीं देंगे तो ये कैसे आएंगे मुख्यधारा में, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे आप जानते हैं कि ये जीत नहीं सकते हैं। आप एक बार टिकट तो दीजिए, टिकट देख करके उसके बाद इनका ट्रायल करिए कि ये समाज के लोग इनका साथ दे रहे हैं, ये लोग जीत करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके बाद तब शिकायत करिए। बढ़ई समाज में अभी कितनी जातियां शामिल हैं? बढ़ई जाति तो एक ही जाति है, लेकिन इनका सरनेम अलग अलग। कहीं कुछ लोग शर्मा लिखते हैं, जांगीर, धीमान, पंचाल, सुतार, ये अलग अलग एरिया में टाइटल है। लेकिन और इनके एक और जो भाई है लोहार जाति, तो वो लोग भी विश्वकर्मा लिखते हैं। अगर ये दोनों जातियों को मिलाते हैं तो हमारी संख्या 4.5% के आसपास होती है। लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हो रही हैं ये जातियाँ, लेकिन राजनीतिक पार्टियां ध्यान नहीं दे रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं उन राजनीतिक पार्टियों को मैं चेताना चाहता हूं कि इस बार 2022 के चुनाव में अगर हमारी जात की अवहेलना आपने किया, हमारी जात के लोगों को आपने भागीदारी नहीं दिया, तो ये जात आप लोगों को हराने का काम करेगा, एक मुश्त तोड़ दे करके आप लोगों को हराने का काम करेगा। यूपी में बढ़ई समाज 2022 के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन करे? सभी राजनीतिक पार्टियों के टच में है। जो राजनीतिक पार्टी इस जात के लोगों को टिकट देगी उन्हीं को यह जात वोट देगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर कि अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के द्वारा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विश्राम शर्मा जी। आयोजन के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बढ़ई समाज अभी तक छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों में बटा हुआ था, जिसके कारण राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही थी। लेकिन बढ़ई समाज में अब चेतना जाग चुकी है, वो राजनीतिक रूप से संगठित हो चुका है। आने वाले चुनावों में अगर राजनीतिक पार्टियां उनकी उपेक्षा करती हैं तो ये उनको भारी पड़ेगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ माई भारत के लिए मैं मेहंदी हसन, लखनऊ।